हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है? एनसीएफ 2005। ऐसा कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं है जहां से ये क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाएं। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से लर्नर्स आपको क्वेश्चन फाइनली एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा एनसीएफ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसे जो है कब इम्प्लीमेंट किया गया है? 7 सितंबर 2005 को इसे जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके साथ साथ इसका मेन टारगेट क्या है? एनसीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, मेन टारगेट कह लीजिए तो क्या है? बर्डन फ्री एजुकेशन। बर्डन फ्री एजुकेशन यानी कि लर्नर्स, जो बच्चे शिक्षा को बोझ समझते हैं उस चीज़ को ख़त्म करना और बच्चे इंटरेस्टिंग वे से क्या करें, चीज़ों को सीखना शुरू करें। तो ध्यान रखेंगे, एनसीएफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, तो इसे कौन सी शेड्यूल में रखा गया है? 8th शेड्यूल में। और कब इम्प्लीमेंट किया गया है? 7 सितंबर 2005 को लर्नर्स इसे क्या किया गया है? क्रियान्वित किया गया है। और किसने दिया है ये एनसीएफ? एनसीईआरटी ने। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये सारा का सारा काम किसे सौंपा? प्रोफेसर यशपाल जी को। ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी, फिर भी बता देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीएफ 2005 के हेड कौन है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर यशपाल। आपसे पूछा जाए डायरेक्टर कौन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें ये कौन से नंबर का एनसीएफ है, तो याद रखेंगे लर्नर, ये 4th नंबर का हमारा एनसीएफ है। इससे पहले 3 एनसीएफ आ चुके हैं जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं, 1975, 1988 और 2000 में। ठीक है, अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 2005 वाला। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा लर्नर्स, ये भी पूछा जाता है। जो हमारा एनसीएफ है, इसका ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक एसे था जिसका नाम क्या था? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, या आपको दिया मिल सकता है सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहेंगे सभ्यता प्रगति। तो यहाँ से जो है इसको जो है क्या किया गया है? ओरिजिन जो है हमारे एनसीएफ का यहीं से हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा है। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, सारी वीडियोस को देखिए, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो सब हम अपनी वीडियोस में लेकर के आते हैं। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये सीरीज़ जो है, जो हमारी सीटेट से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, इसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही हम लोग डिस्कस करते हैं लर्नर्स। तो देखिए, एनसीएफ के बारे में पूछा जाए कि एनसीएफ जो है कौन सी थ्योरी पर बेस है, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रूनर थ्योरी। ठीक है, अगर ऑप्शन में ब्रूनर है तो सबसे पहले हम किसे टिक करेंगे? ब्रूनर को। अगर ब्रूनर नहीं है और कहीं पर कॉग्निटिव दिया है तो सेकंड चॉइस हमारी क्या होगी? कॉग्निटिव। और अगर ये भी नहीं दिया और दिया है कंस्ट्रक्टिव, तो हमारी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव। तो याद रखिएगा, फर्स्ट चॉइस में ब्रूनर रहेगा आंसर। ठीक है, अब जो हमारा एनसीएफ है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से बनते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स लर्नर्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जो है आपसे पूछे गए हैं किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में। कोई क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछा है, कोई आरटेट में पूछा गया है, कोई हमारा सीटेट में पूछा है लर्नर्स। तो जितने भी फैक्ट्स में लेकर के आई हूँ, ये सब क्या है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है हारमोनियस डेवलपमेंट। ये वर्ड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। हारमोनियस लिखा जाए, ओवरऑल लिखा जाए, इसका मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास करना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, एस्थेटिकली। ठीक है, फिर इसके अंदर फोकस किया गया है सीसीई को। सीसीई का मतलब क्या है?
कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर लर्नर्स आपने CCE के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं, आप HTET वाली सीरीज़ में देखिएगा, वहाँ पर CCE के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। CCE का मेन पर्पज़ क्या होता है, बच्चे का पूरा साल क्या करना, उसे इवैल्यूएट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड क्या माना जाता है, जहाँ बच्चे करके सीखते हैं। ओके, फिर जो हमारा जो लर्निंग दी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, उससे हम सोशल लाइफ के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दूसरा, जेंडर बायस को रिमूव करना, लैंगिक पक्षपात को जो है क्या करना, दूर करना, किसका मेन टारगेट है, हमारे जो है NCF का। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से, आगे क्या है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लर्नर्स जितने भी पॉइंट्स में लेकर के आई हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे लर्नर्स। तो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ NCF, यानी कि जो हमारा NCF है इसके प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले जो क्रैमिंग होती है उसे क्या करना है लर्नर्स, रिमूव करना, यानी कि जो रटने की प्रणाली है उसे हम क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि ये कहते हैं पाठ्य पुस्तकों के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए हमारी शिक्षा, वो किसके ऊपर आधारित हो, एक्टिविटीज़ के ऊपर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है जो हमारा नॉलेज है उसे कनेक्ट करना रियल लाइफ नॉलेज के साथ, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी यहाँ पर। इसके बाद जितनी भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कनेक्ट किया जाए एजुकेशन के साथ, और फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, जब ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग क्या किए जा सकें, चेंजेस किए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग लेकर के आना बच्चों में, जो हमारा करिकुलम है उस करिकुलम के अंदर अपने नेशन से रिलेटेड जो है सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, बच्चे को नेशनैलिटी सिखाना कि किस तरीके से हम जिस नेशन में रहते हैं हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। तो लर्नर्स आपको ये प्रिंसिपल्स भी समझ में आए होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे जो है फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला कहें या सूत्र कहें, इसका सूत्र क्या है बेटा, ये हम ध्यान में रखेंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये भी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ जो हमारा NCF है ये जो है मदर टंग को प्रमोट करता है कि बच्चे को पहले मातृभाषा में सिखाइए। इसके साथ साथ जो हमारा NCF है ये कहता है कि जो करिकुलम है इसके अंदर क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लेकर के आनी चाहिए। जो प्रोफेसर यशपाल जी थे इनको इसीलिए जो है MHRD की रिकमेंडेशन पर इन्हें कहा गया था कि एक कमेटी बनाइए, और ये कमेटी कब बनी, 1992 में बनी। इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 38 मेंबर्स थे, 21 क्या थे, फोकस्ड ग्रुप थे। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू NCF रोल ऑफ टीचर। तो आपके टीचर का रोल क्या है, टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक सुविधा दाता होता है। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया कि 21 फोकस्ड ग्रुप थे हमारे जिन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सौंपी और इन सबको अलग अलग से काम दिया था। 38 मेंबर्स थे जिनमें से एक थे हमारे चेयरमैन यशपाल सर, और बाकी 37 क्या हो गए, बाकी के मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा लर्नर्स। अब देख लेते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है DSSB में भी पूछे गए हैं लर्नर्स। तो देखिए हमेशा ही मेरी वीडियो में जो है लास्ट में जो है कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पक्का देखने को मिलता है, तो प्लीज़ लर्नर्स ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ चैप्टर्स की। तो जो हमारा NCF है इसके अंदर 5 चैप्टर्स की बात की गई है। ये पाँचों के पाँचों चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 में क्या आता है, चैप्टर 2 में क्या आता है, और बाकी और चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है ये क्या कहता है लर्नर्स, ये कहता है कि रोट लर्निंग को क्या करो, ख़त्म करो, यानी कि जो बच्चा रटता है उन चीज़ों को क्या करिए, ख़त्म करिए, उन्हें सिखाइए। इसके बाद एजुकेशन जो है कैसी होनी चाहिए, सोशल पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो है बच्चे को सोसाइटी से रिलेट करिए आप। ठीक है, फिर बच्चा जो है खुद का नॉलेज जो है वो गेन करने की कोशिश करे। तो चैप्टर 1 में किस किस चीज़ पर फोकस किया गया है, रटना नहीं है। ठीक है, समाज के साथ बच्चे को जोड़ना है। दूसरा, बच्चा खुद से क्या करे, ज्ञान ले। ठीक है, खुद से ज्ञान ले।
तो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है चैप्टर 1 में। ओके लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड आता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद फोकस किया है किसके ऊपर, लर्निंग और नॉलेज के ऊपर, यानी कि ज्ञान व अधिगम पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 3, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने साथ साथ में क्वेश्चन भी दिए हैं बेटा, तो आप ये भी देख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर चैप्टर 3 की बात करें तो इसके अंदर करिकुलम की बात की गई है, स्कूल में कितनी स्टेजेस हैं उसकी बात की गई है, लैंग्वेज की, सब्जेक्ट्स की बात कहाँ पर की गई है, चैप्टर 3 में। इसके साथ साथ कुछ ग्लोबल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए लैंग्वेज कहाँ पर आते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा, चैप्टर 3। आपसे पूछा जाए करिकुलम कौन से चैप्टर में आता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, तो आंसर क्या रहेगा, चैप्टर 3। स्कूल स्टेजेस आपसे पूछे जाएँ तो भी आंसर क्या रहेगा, चैप्टर 3 के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर जो है स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात की गई है। स्कूल के अंदर कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर फ्रीडम आपको दी जा सके, और जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वहाँ पर बच्चे क्या करें, डरे नहीं, अपनी बातों को बेझिझक आसानी से अपने टीचर्स के सामने क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, और अब आता है चैप्टर 5 जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर बात की गई है किसकी, इम्प्रूवमेंट की, यानी कि बच्चे को इम्प्रूव करवाइए, बच्चे में सुधार करवाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इंगेज रखिए क्लासेस में, उसे जितना हो सके सारी फैसिलिटीज़ दीजिए, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। फिर आती है एक टर्म VET, इसे हम याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वोकेशनल एजुकेशन इन ट्रेनिंग, यानी कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज जो दिए जाते हैं टीचर्स के लिए, जैसे आप बीएड करते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आप एमएड कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे कोर्सेज। ठीक है लर्नर्स, तो देखिए आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। टॉपिक हमारा क्या था, एनसीएफ। ठीक है, तो लर्नर्स आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप सब मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पर आपके पास 25 डेज़ के अराउंड जो है टाइम बचा हुआ है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जिसके पास वीडियो नहीं पहुँच रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं लर्नर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में।